गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखिए एक्सरसाइज 5.1 सोल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो देखिए उसमें हमने एक्सियोम और पोस्टुलेट पढ़ी है, उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, छोटी सी है। तो देखिए 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहला जो पार्ट दे रखा है ओनली वन, तो देखिए हमें इनके ट्रू फॉल्स बताने हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब देखिए बेटा कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक पॉइंट है। इससे कह रहा है कि कितनी लाइन पास कर सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा है वन पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है बेटा, पास हो सकती है बेटा, इनफाइनाइट बताई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि वन पॉइंट से हम बहुत ज़्यादा, मतलब सिंगल पॉइंट से सिंगल लाइन नहीं, हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से। सेकंड का देखिए, इसमें सेकंड का पार्ट दे रखा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है कि इससे हम कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या? तो हमने पढ़ा है कि टू लाइन, दो लाइन से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, केवल सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। उससे नेक्स्ट है, टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। हमने ये पढ़ा था बेटा, पोस्टुलेट में कह रहा है कि टर्मिनेट लाइन है और उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितना हमें चाहिए उतना हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट बेटा ट्रू हो गया। अब फोर का क्या दे रखा है बेटा, इसमें कह रहा है इफ टू सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो अपने को पता है इनकी रेडियस है वो भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। तो कह रहा है दियर रेडिया आर इक्वल, यस, क्योंकि इक्वल सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस, दोनों की रेडियस क्या होगी बेटा, सेम होगी। रेडियस सेम होगी तभी तो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। उससे नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, 5 का कह रहा है इफ फिगर दे रखा है ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो देखिए हमने एक्सियोम में पढ़ा है कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब हमारे पास सीधी सी बात ये है कि इस तरह से दे रखी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये चीज़ भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, ट्रू फॉल्स बताने हैं। क्यों है इसके बता दिए रीजन, और मैंने शीट में इसको लिखवा रखा, अच्छे से समझ लेना। आप देखिए सेकंड का क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड में कह रहा है फास्ट पैरेलल लाइन। सेकंड कह रहा है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। फिर है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। फिर है बेटा रेडियस ऑफ ए सर्कल। फिर है बेटा स्क्वायर। ये अपने को कह रहा है कुछ टर्म्स दे रखे, कह रहा है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर दे, अदर टर्म नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे, हाउ आई टू डिफाइन दे। इनको डिफाइन करना है। पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, टू और मोर लाइन। देखिए टू लाइन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन ए प्लेन, तो क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल लाइन हो जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो वो क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर लाइन। लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ लाइन, मतलब एक लाइन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट होता है। उसके बाद में रेडियस ऑफ सर्कल, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, देखिए कांस्टेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस।
स्क्वायर की डेफिनेशन हमने क्या है बेटा, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये अपने पास सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री एंड डायगोनल है वो भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये सभी हैं, ये इनको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा सा ऐसा है नहीं, चलते आ रहे हैं तुम्हारे, और इनकी पूरी डेफिनेशन मैंने लिखा रखी। अब देखिए थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड का देखिए बेटा, कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। तो देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B. सेकेंड का क्या दे रखा है बेटा, there exists at least 3 points that are not on the same line. अब देखिए बेटा, हमें कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट। सबसे पहला दे रखा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी। देयर एक्सिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच बिटवीन, कह रहा है कि हमें एक पॉइंट लेना है, वो सी ऐसे लेना है। पहली कंडीशन फिगर बन गया, ये तो हो गया फर्स्ट का फिगर। अब देखिए सेकंड का फिगर, देयर एक्सिस्ट ए लिस्ट, कह रहा है 3 पॉइंट्स। तो पॉइंट तो कह रहा है कि आर नॉट ऑन नंबर लाइन, कह रहा है आर नॉट ऑन द नंबर लाइन। थर्ड है वो इसके ऊपर नहीं है, फिगर बन गए दोनों। अब कह रहा है टू दीज पोस्टुलेट कंटेन अंडरलाइन अनडिफाइंड टर्म। अब ये कह रहा है कि पहला इसमें दे रखा है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड टर्म इसमें कौन से हैं। तो देखिए इसमें अनडिफाइंड टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे है पॉइंट, पॉइंट के बारे में हमें नहीं बता रखा है। जैसे अपने को देखिए लाइन की बात कर रहा है, लाइन के बारे में नहीं बता रखा, डिफाइन नहीं कर रखा। तो ये क्या हो गया बेटा, अनडिफाइंड टर्म। तो फिर उसके बाद आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। अब अपने को कह रहा है कि इनके बारे में हमने क्या बताया कि इस तरह से कर सकते हैं, ये हम क्या बता सकते हैं इस तरह से। तो ये कह रहा है फॉलो कर रही है क्या पोस्टुलेट। तो देखिए हमें अपने को कह रहा है कि फॉलो नहीं कर रही है ना, तो अपने को इस तरह से इनमें क्या बताना है बेटा, इनके आंसर बताने हैं कि भाई ये फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो ये क्या आ जाएगा, दे टू आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है क्यों है कि कह रहा है कि टू डिफरेंट सिचुएशन है, दो डिफरेंट सिचुएशन है। और डिफरेंट सिचुएशन है क्या है, क्या इम्पॉसिबल है, क्या है टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट, दे कॉन्ट्राडिक्ट, दे विल नो एक्सोमेंट पोस्टुलेट, दिस पोस्टुलेट नॉट फॉलो, कह रहा है यूक्लिड पोस्टुलेट, कह रहा है द फॉलो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कह रहा है देयर इज ए यूनिक लाइन द पासेज थ्रू देम। यूनिक लाइन, तो ये कह रहा है कि देखिए गिवन पोस्टुलेट क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। और कह रहा है पोस्टुलेट है वो क्या कर रही है बेटा, डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। तो ये क्या नहीं कर रहे बेटा, यूक्लिड पोस्टुलेट का फॉलो नहीं कर रहे। अब देखिए अपने को बेटा, अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 का, दे रखा है इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट, ये अपने को दे रखा है बेटा, ये दे रखा है ए और ये दे रखा है बी, ठीक है। अब यहाँ अपने पास पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी गिवन में दे रखा है ए सी इक्वल टू बी सी टू ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो कह रहा है एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर।
अब सबसे पहले देखिए हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। उसमें कोई भी अपने को क्वेश्चन दे रखा है, गिवन क्या है उसको लेकर चलना है। AC और BC इक्वल है, तो वी नो दैट, अपने को पता है कि AB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AC प्लस BC लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इट इज गिवन दैट AC इक्वल टू BC, हमें क्या चाहिए AC, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, AB इक्वल टू AC प्लस AC। BC को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो AB इक्वल टू 2AC, और S2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB बाई 2AC, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2 AB इक्वल टू AC। और हमें क्या करना था, ये क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 5 का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन क्वेश्चन नंबर 4.C is called midpoint of line segment, prove that every line segment has one and only one। अब देखिए A और B, ये हमें प्रूव करना है कि C है वो मिड पॉइंट है 2 2, C is the midpoint of, कह रहा है लाइन सेगमेंट AC। मतलब या हमें ये करना है कि देखिए C is called midpoint, तो प्रूव करना है, सॉरी ये नहीं करना, प्रूव हमें करना है कि every line segment has one and only one midpoint। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया बेटा 2 2, ये करना है, गिवन में क्या दे रखा है बेटा, C is the midpoint ऑफ AP। अब देखिए बेटा इसमें हमने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन की या प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर लें कि हम ये भी लेट कर लें। प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। प्रूफ में हम ये कर लें कि कह रहा है कि लेट D इज द मिड पॉइंट, D भी है वो क्या, मिड पॉइंट ऑफ AP। तो D अगर मिड पॉइंट होगा तो अपने को पता है AD और DB क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो गई बात। और ये अगर इक्वल होगा तो अपने को पता है कि AP को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AD प्लस DB लिख सकते हैं। क्लियर हो गई। AP है वो AD प्लस DB लिख सकते हैं, और AD को हम क्या, देखिए AD और DB है तो AB इक्वल टू AD प्लस AD लिख सकते हैं। तो AB इक्वल टू क्या आ गया, 2AD आ गया, और डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया बेटा, AD आ गया। ये आ गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। और 4 के क्वेश्चन में हमने देखिए जब C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हमने इसको क्या लिखा था बेटा, AB इक्वल टू AC प्लस CP, और AC और CP क्या है, इक्वल है, तो AB इक्वल टू AC प्लस AC। तो क्या आ गया बेटा, AB इक्वल टू 2AC, AC इक्वल टू क्या आएगा, हाफ AB आ जाएगा। यह आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब हाफ AB और हाफ AB इन दोनों से हम कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ले तो देखिए हाफ AB का वैल्यू, तो AC और AD दोनों क्या है बेटा, इक्वल। तो AC और AD दोनों क्या बता रहा है, इक्वल है। इक्वल बता रहा है तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब क्या हो, C एंड D आर कोइंसाइड, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो, तो ये क्या हो सकते हैं बेटा, कोइंसाइड होंगे, तब ये डिस्टेंस क्या हो सकती है, इक्वल। तो इसका मतलब ये इक्वल आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरी लाइन, सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसमें कह रहा है मिड पॉइंट एक ही हो सकता है, उसमें 2 मिड पॉइंट नहीं हो सकते या इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 6 का।
तो देखिए बेटा 6 का क्या दे रखा है, हमें फिगर दे रखा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी गिवन AC इक्वल टू BD 2 2 AB इक्वल टू CD। अब देखिए AC और BD क्या दे रखा है बेटा, हमें इक्वल दे रखा है। तो देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इट इज गिवन दैट AC इक्वल टू BD, AC और BD क्या दे रखा है बेटा, इक्वल दे रखा है। और AC और BD इक्वल दे रखा है तो अपने को पता है, हमने एक पढ़ा है एक्सियोम कि इक्वल में इक्वल अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा इक्वल। तो BC हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, BC सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड, तो AC माइनस BC, BD माइनस BC, AC माइनस BC तो क्या आ जाएगा बेटा AB, BD माइनस BC करेंगे तो क्या आ गया बेटा CD, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हो गया होगा। उससे नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि y इज एक्सियोम 5। एक्सियोम 5 क्या है, तो एक्सियोम 5 हमने बताया था कि होल पार्ट है वो ग्रेटर होता है, मतलब होल है वो पार्ट से क्या होता है ग्रेटर। ये हमने फिर पोस्टुलेट पढ़ी, क्या पढ़ी है देखिए, द होल इज ग्रेटर देन, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये पोस्टुलेट हमने इसको समझाया था। ये कह रहा है कि कंसीडर यूनिवर्सल ट्रूथ, कह रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि है यस, कोई भी अपना चीज ले उसके पार्ट कर दे तो होल पार्ट तो क्या होता है उसके हमेशा क्या रहेगा बेटा, उससे बड़ा ही रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। कल हम 5.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके।